मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने जिन 7वें अध्याय के सूत्रों का अध्ययन किया था उनका पुनरुच्चारण कर लेते हैं। हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्। देशर्वतोणु महती तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच। वाङ्मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच। क्रोधलोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान यनुबीची भाषणं च पंच। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहराम निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहराम निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। मनोज्य मनोजेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। हिंसा दिस्वेहा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम। दुख में हुआ मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणादि क्लेश्यमाना विनेयेषु। जगत कायत स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। अपन इतने सूत्रों को देख लिया था। आज अपन यहाँ से आगे चलते हैं। सबसे पहले 5 पापों से विरति को व्रत कहा था, इसलिए अब ये जो व्रत होते हैं वो किन के अभाव में होते हैं, किन पापों के अभाव में होते हैं, उनमें सबसे पहले हिंसा का लक्षण बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हाँ, प्रमत्त योगात् यानी प्रमाद के योग से 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो उसमें 5 इंद्री, 4 कसाय, 4 विगताएं, स्नेह और निद्रा, इनके वशीभूत होकर के आत्मकल्याण के कार्यों में उत्साह नहीं करना वो प्रमाद कहलाता है। तो प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना हिंसा कहलाता है। हिंसा जो बताया गया है वो प्राणों का घात करना। तो 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 इंद्री, 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। ऐसे इन प्राणों का घात करना हिंसा कहलाता है। अब इसमें जो प्रमत्त योगात् शब्द दिया है इसका आगे के 5 सूत्रों में संबंध चलेगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रमत्त योगात् भी दिया है और प्राण व्यपरोपण भी दिया है। तो ये 2 विशेषण क्यों दिए हैं कि यदि प्रमत्त का योग है तो फिर वहाँ पर प्राण का व्यपरोपण हिंसा कहलाएगा। यदि प्रमाद नहीं है, जैसे साधु गमन करते हैं, देख करके चल रहे हैं, इसी बीच में यदि कोई जीव आकर के उनके पैरों के नीचे मरण को प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर प्रमाद का योग ना होने के कारण में उनको हिंसा नहीं मानी जाती। और यदि जीवों का घात भले नहीं हो रहा है, लेकिन यदि प्रमाद का योग, यदि बिना देखे चल रहे हैं, वहाँ पर जीवों का घात नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंसा का पाप लगता है। तो इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा। इसमें कई लोग जो हैं धर्म के लिए जीवों को मारना हिंसा नहीं बोलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। धर्म के लिए भी यदि जीवों का घात करते हैं तो वो भी हिंसा कहलाती है। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो बलि आदि दी जाती है वो भी हिंसा के अंतर्गत ही है। इसी प्रकार से अन्न फल आदि अनेक जीवों को मारने की अपेक्षा एक बड़े जीव को मार करके यदि मांस खा करके सोचते हैं कि हम बहुत सारे जीवों की रक्षा कर रहे हैं तो वो वहाँ पर वो भी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। और सांप आदि जो हिंसक जीव हैं
उनको जो है वहाँ पर मार करके कि हम यहाँ पर उनका मारना हिंसा नहीं है ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। ऐसे कई भंग जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में विशेष रूप से आचार्य अमृतचंद जी ने बताए हैं, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। और इसके विपरीत यदि अपन चैत्यालय का निर्माण कर रहे हैं, आहार दान के लिए भोजन बना रहे हैं, पूजा के लिए द्रव्य धो रहे हैं, अभिषेक के लिए पानी आदि खींच रहे हैं, इसमें थोड़ी हिंसा होने पर भी यहाँ पर प्रमाद का योग न होने से, जो कि सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया होने से, इसको हिंसा नहीं कहते। हिंसा जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है आरंभी हिंसा, आप घर में जो कार्य करते हैं उसमें जो हिंसा होती है वो आरंभी, उसमें भी अपने लिए संभल करके कार्य करना चाहिए। औद्योगिक हिंसा, जिसमें उद्योग में जो हिंसा होती है उसमें भी ऐसे उद्योग ना करें जो हिंसा पर ही आधारित हो। फिर विरोधी हिंसा, अपने धन की, धर्म की, परिवार की रक्षा के लिए यदि कोई आतताई आक्रमण करता है तो उससे जो लड़ना पड़ता है वो विरोधी हिंसा कहलाती है। और संकल्प पूर्वक जो जीवों को मारा जाता है वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंसा के लक्षण को इस सूत्र में बतलाया गया। इसी के साथ साथ में जैसे डॉक्टर रोगी के लिए वहाँ पर चीरा लगा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पर वो हिंसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रमाद की वृत्ति नहीं है। अब इसके बाद में अगला सूत्र जो आ रहा है दूसरे पाप के लिए, असदभिदान मनृतम, असदभिदान मनृतम। हाँ, इसमें अभिदान का अर्थ होता है कथन करना, और असद का अभिदान वो अनृतम, अनृतम यानी होता है झूठ। तो प्रमाद के योग से, प्रमाद का योग जो है इसमें समझ चलेगा, तो प्रमाद के योग से जो अप्रशस्त है, असत का अर्थ यहाँ पर अप्रशस्त है, पीड़ा कारक है, ऐसे वचनों को बोलना झूठ कहलाता है। बैर कराने वाले, कलह को उत्पन्न करने वाले, दुख को बढ़ाने वाले कटुक अप्रिय वचन भी असत्य की कोटि में आते हैं। यदि अपन किसी काणे को काना कह दो तो वो भी वहाँ पर उसको बुरा मानता है। इसीलिए बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, काना से काना कहो तो कहीं पर है टूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई जब फूट। इस प्रकार से वो बुरा नहीं मानेगा, मतलब कहने का तरीका है, बोलने में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर सत्य वचन जो होते हैं वो वहाँ पर यदि कभी कभी कड़वे वचन भी यहाँ किसी को सुधारने के लिए बोले जाते हैं, वहाँ पर मन में भाव सुधारने का दृष्टि का है, तो फिर वो वहाँ पर वो सत्य वचन ही कहलाते हैं, उनमें वहाँ पर असत्य नहीं कहलाता है। जैसे बीमार के लिए वहाँ पर जैसे बताया था पहले भी कि जो वस्तु उसके लिए अहितकारी है उसके लिए यदि निषेध कर देते हैं तो वो वहाँ पर असत्य नहीं माना जाता। और किसी की रक्षा के लिए भी यदि असत्य बोला जाता है तो वो भी वहाँ पर असत्य की कोटि में नहीं आता। आप लोगों ने उदाहरण सुना होगा कि एक साधु बैठे हुए थे और वहाँ से एक गाय निकली और उसके पीछे पीछे एक जो मारने वाला जो रहता है बधिक, उसके पास में कसाई आया और पूछ रहा कि यहाँ से क्या कोई गाय निकली है। तो साधु महाराज अपने उस स्थान से खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जब से मैं खड़ा हूँ तब से यहाँ पे कोई जीव नहीं निकला। तो उन्होंने अपने धर्म की रक्षा भी की और साथ साथ में उस जीव की रक्षा के भी भाव से वहाँ पर कहा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति अपने हाथ में मुट्ठी बांध करके कि हमारी मुट्ठी बताओ कि जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी हुई है। यदि अपन जिंदा बोलते हैं तो उसको बंद करने में, मारने में देर नहीं लगेगी, और उस समय में उन्होंने बोल दिया कि वो मरी हुई है तो उसने उड़ा करके दिखा दी। तो वहाँ पर वो जीव की रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं है। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो असत्य का कथन करना है वो झूठ कहलाता है। इसमें 4 प्रकार के असत्य होते हैं। एक जो है उसको मना करना, जैसे उसमें बताया था कि अकाल मरण होता है लेकिन कि अकाल मरण नहीं होता, इस प्रकार से निषेध करना, ये पहले प्रकार का असत्य हो गया। दूसरा नहीं को है कहना, जैसे इसमें दृष्टि वहाँ पर असत्य की दृष्टि में नहीं है। जैसे माँ भोजन कराती है बच्चे को और उस समय में परोसती जाती है और उस समय में खत्म भी हो जाता तो कहती है अभी तो रखा है हमारे लिए तो है। तो वहाँ पर उसका उद्देश्य वहाँ पर जो है गलत नहीं होने के कारण में उसको असत्य की कोटि में नहीं रखेंगे। लेकिन जहाँ पर जो नहीं है उसको भी कह देना है, जैसे सर्विस लगी नहीं है लड़के की और उसकी जो शादी करने के लिए हमारे लड़का तो सर्विस करता है, ऐसे शादी कर दी, तो ये एक प्रकार से उदाहरण समझ सकते हैं। फिर विपरीत कहना, कुछ का कुछ कहना, तो ये जैसे एक हमने उदाहरण सुनाया था उसमें कि जो सास के लिए बहू जो है महेरी देती थी खाने के लिए और पति के लिए खीर देती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ थाली बदल गई
और उसने जो है सास जो थी वो आंखों से दिखता नहीं था, तो उसने वहाँ पर कहा कि अरे आज तो जो है खीर बनी है। तो उसके पति को समझ में आया कि लगता है माँ के लिए रोज जो है महीरी देते थे, महीरी की थाली उसके पास आ गई थी। जब उसने चखा तो आज तो महीरी बनी है सोचा उसने, लेकिन जब माँ ने बोला कि आज तो खीर बनी है, इसका मतलब माँ रोज महीरी खाती थी, ये कुछ का कुछ बोलती थी। दोनों सफेद होने के कारण में हमको समझ में नहीं आता था, तो कुछ का कुछ बोलना ये तीसरा हो गया। और चौथा गर्हित निंदनीय वचन, किसी की निंदा के वचन, किसी के लिए कटुक वचन आदि बोल देना, जैसे द्रौपदी ने बोला था कि अंधों के तो अंधे होते हैं। तो इस प्रकार के गर्हित और निंदनीय वचन ये भी असत्य की कोटि में आते हैं। अब इसके बाद में तीसरा जो चोरी है उसका लक्षण जिसको स्तेय बोलते हैं, अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्ता दानम स्तेयम। हाँ, इसमें भी वो प्रमाद योगा चलेगा साथ में। तो प्रमाद के बस होकर बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाता है। इसमें इसके पहले हमने जो बता रहे थे 14वें सूत्र में, वहाँ पर एक बालक ने 10 वर्ष का बालक ने अपने पिता के ताऊजी के लिए फ़ोन करके बोल दिया कि आपका बच्चा जो है हमारे कब्जे में है। जैनी परिवार की घटना है ये। उसने वहाँ पर कह दिया कि हमारा बच्चा, आपका नाती हमारे कब्जे में है और उसके लिए आप 25 लाख फिरौती दें। वो घबरा गए, सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गए, कुछ भी उन्होंने खोजबीन नहीं की और वहाँ पर रिपोर्ट कर दी। और उन्होंने नंबर ले करके और उस समय में वहाँ पर सर्विलांस से चेक किया, पता पड़ गया कि ये बक्सवाहा का नंबर है। और उनको वहाँ से उनके माता पिता को, बच्चों को बुलवाया और जब वहाँ पे थाने में देखा तो एक ही परिवार के लोग हैं। फिर उस समय में वहाँ पर उसका केस दर्ज हो गया था, जो कि परिवार का मामला था। तो वहाँ पर तो उसको बंद कर दिया, लेकिन उसका पटाक्षेप जो बच्चों का न्यायालय होता है, बाल न्यायालय, उसमें उसको शपथ ले करके वहाँ पर कि मैं अब ऐसी झूठ कभी नहीं बोलूँगा। तो ये इस प्रकार से जो झूठ होती है, कितनी छोटी झूठ भी कितनी हानिकारक हो सकती है, ये अपन देख सकते हैं। अब इसके बाद में अपन देख रहे थे कि बिना दी हुई चीज को ग्रहण करना चोरी कहलाता है। इसमें दूसरे की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई अथवा नहीं दी गई हुई वस्तु को लेना भी वहाँ पर चोरी कहलाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी धारणा रहती है कि जमीन पर कोई रस्सी चीज मिल जाए गिरी हुई तो उसको लेने में कोई बाधा नहीं है, वो चोरी नहीं कहलाता। लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने तो निहितम व पतितम व, गिरी हुई वस्तु को भी, क्योंकि उसका स्वामी यदि घूमता हुआ आएगा उसको नहीं मिलेगी तो वहाँ पर दुखी होगा, तो इसलिए वहाँ पर गिरी हुई चीज को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी एक उदाहरण कि दरबारी लाल जी कोठिया एक बड़े विद्वान हुए हैं। वो जब छोटे थे साड़ूमल में पढ़ते थे और एक बार उन्होंने रास्ते में जाते समय में कोई छोटा पैसा उनको दिखाई दिया। पहले तो उन्होंने ये पढ़ा था इसलिए निकल गए, लेकिन बाद में उन्होंने उठा लिया कि मंदिर में डाल देंगे और बाद में उसको जेब में रख करके घर गए। वो कुर्ता 2-3 दिन तक पहना नहीं, 2-3 दिन के बाद में भाव परिवर्तन हो गए, उन्होंने पैसे अपने कार्यों में खर्च कर लिए। फिर एक बार वो जब अपने कहीं से लौट करके आए, जाने के पहले अपनी धोती सुखाने के लिए डाल करके गए थे। जब लौट करके आए तो वो चोरी मिली उनको, तो उनको समझ में आ गया कि हमने भी वो जो चोरी की थी, गिरी हुई चीज़ को उठाया था, उसका फल हमारे लिए ये प्राप्त हुआ। तो फिर उन्होंने अपनी संस्मरण में लिखा। तो इस प्रकार से बिना दी हुई चीज़ को ग्रहण करना चोरी कहलाता है। अब इसमें साधु जो रहते हैं वो भी कुछ चीज़ों को ग्रहण करते हैं और छेडाला में भी आप लोग पढ़ते हैं कि जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। ये श्रावक के लिए जल और मिट्टी के अलावा श्रावक भी कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं उठाता। जल यानी जो सरकारी जल है, सरकारी नल के पानी है या कुएं का पानी जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, उसका पानी आप लोग ले सकते हैं। और मिट्टी भी जिस पर किसी का स्वामी नहीं है, उसकी मिट्टी को भी आप बिना पूछे ले सकते हैं। इसके अलावा और कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। साधु भी जब जहाँ पर झरने हों और जंगल में पानी आदि की कोई व्यवस्था नहीं हो तो झरने का पानी प्रासुत होता है। जब पत्थर पर गिरता है तो प्रासुत हो जाता है, तो उसको अपने कमंडल आदि के प्रयोग के लिए ले सकते हैं, शुद्धि आदि के लिए। और जो सूखे जो मतलब मिट्टी वगैरह से जो है हाथ धोने के लिए जिसको लेते हैं, जैसे जो ईंट का चूरा होता है वो पड़ा हुआ है तो उसको हाथ धोने के लिए ले लिया, लेकिन जब हाथ धोएंगे तो वहीं पर गिर जाएगा, पानी भी वहीं पर गिर जाएगा, तो उसको लेना क्या हुआ, तो वहीं छूट गया। इसके अलावा जंगल में पड़े हुए मयूर के पंख अपने आप गिर जाते हैं। अपनी पिच्छी बनाने के लिए साधु इनका उठा सकता है, उसके लिए उसमें उनको चोरी का दोष नहीं, क्योंकि बिना दी हुई चीज़ वो भी कहलाएगी। इसी प्रकार से जो तुम्बी होती है, तुम्बी
कुछ कमंडलू बनाने के लिए प्रयोग में आती, कमंडलू जैसे प्रयोग में आ सकती है, उसको भी साधु ग्रहण कर सकता है, उसमें उनको चोरी का दोष नहीं लगता है। ऐसा श्लोक वाक्य में आचार्य विद्यानंद जी ने बताया है। इसके साथ साथ में मंदिर की जो दुकानें किराए पर ली हैं और उनका सही किराया नहीं चुकाते, पुराने ज़माने में ली थी 15-15, 20-20, 25 रुपये में और 25 साल के बाद में भी 25 रुपये किराया दे रहे हैं, तो वो भी जो है वहाँ पर खाली नहीं करते हैं, तो ये भी चोरी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से बोली में लिया हुआ पैसा या दान में बोला हुआ जो भूमि, पैसा आदि, सोना चांदी आदि को देर से चुकाते हैं तो उसमें जितना ब्याज लगता है उतना वहाँ पर यदि नहीं देते हैं तो वो भी चोरी के अंतर्गत आता है। एक बार विनोबा भावे जो थे वो अपनी माँ की अनुपस्थिति में उन्होंने एक लड्डू उठा करके खा लिया। माँ आई और माँ ने पूछा कि इसमें से, माँ के पूछने के पहले उन्होंने बता दिया कि माँ हमने इसमें से लड्डू उठा करके खाया है, तो और कहा कि माँ मैंने ये लड्डू उठा खाया, ये चोरी नहीं हुई क्या? कहले यदि तुम नहीं बताते तो चोरी होती, तुमने बता दिया है तो ये चोरी नहीं है। ऐसे बचपन से उनके इस प्रकार के संस्कार है। और जो नहीं देना चाहता उसे बाध्य करके जबरदस्ती लेना, जैसे दान की बोली कई लोग नहीं बोलना चाहते, फिर भी कई बार लोग जो है बोल देते हैं नहीं तो इतना दो, तो वो भी चोरी के अंतर्गत है। वो देना नहीं चाहता, इसलिए अदत्ता दान, बिना दी हुई चीज़ को ग्रहण करना, वो भी चोरी कहलाता है। और इसी प्रकार से जो मान्यता को परिवर्तित नहीं करना चाहता, कई लोगों की मान्यता रहती है और उसमें जबरदस्ती करनी, तुम्हें छोड़ो, तो ये मान्यता जो धारण की है, त्याग के लिए भी कोई नहीं त्याग करना चाहता, तो इसलिए यहाँ पर जो साधु आहार के लिए भी बोलते हैं तो उस समय यदि आप आहार देना चाहते हो, आप उस नियम को लेना चाहते हो तो ही आप दान दे सकते हैं, इसलिए वहाँ पर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन यदि आपको नहीं दान देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यदि दान देना चाहते हो तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तो उस समय में वो चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसके बाद में जो है अन्न के लिए प्राण कहा जाता है, क्योंकि शरीर के प्राण अन्न से टिकते हैं। इसी प्रकार से जो अन्न होता है वो धन के माध्यम से आता है, तो धन के माध्यम से आता है, इसलिए धन को भी 12वां प्राण कहा है। जैसे 10 प्राण बताए थे, 10 प्राणों के बाद में 11वां प्राण अन्न होता है और 12वां प्राण धन होता है। और धन कभी किसी का कोई अपहरण कर लेता है तो व्यक्ति, कई लोग अपने प्राण भी छोड़ देते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर चोरी के स्वरूप को समझ करके उससे अपने लिए बचने का प्रयास करना चाहिए। चोरी के भेदों के बारे में भी बतलाया है कि एक नैसर्गिक चोरी होती है, कई लोगों को चोरी करने की आदत पड़ जाती है, जैसे भोजन करना उनके लिए आवश्यक है, ऐसे ही चोरी करने की आदत पड़ जाती है। यदि चोरी नहीं करते तो उनको एक प्रकार से उनका कोई स्वभाव बन जाता है, तो वो नैसर्गिक चोरी कहलाती है। और दूसरी निमित्तक चोरी कहलाती है, जैसे कोई के लिए आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, उसकी पूर्ति के लिए वो कई तरीके ढूंढता है, तो वो वहाँ पर, लेकिन दोनों ही वहाँ पर पाप बंद के कारण हैं, इसलिए इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है। अच्छे अच्छे घरों के लोग सब्जी खरीदने जाते हैं और वहाँ पर कुछ एकाध जो चीज़ बिना उसके जो है रखने में उनको एक संतुष्टि सी मिलती है। पैसे वाले लोगों की भी ऐसी हालत होती है, तो इसलिए अपने को इसको समझना चाहिए। अगला जो पाप है अब्रह्म, उसका लक्षण बताती है, कहते हैं मैथुन मब्रह्म, मैथुन मब्रह्म। हाँ, इसके उच्चारण में भी जो है, क्योंकि मैथुनम ब्रह्म ऐसा बोल देंगे तो फिर वो जो है बिल्कुल उल्टा ही अर्थ जाएगा, ब्रह्म नहीं बताना है। अब ब्रह्म यानी जो वहाँ पे कुशील पाप है उसका लक्षण बताना है, इसलिए सूत्र का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि वहीं पर भाव सीधा प्रकट हो जाए। तो मैथुन मब्रह्म, हाँ, प्रमाद के बस में होकर के स्त्री पुरुष की जो रागपूर्वक परस्पर स्पर्श करने की इच्छा होती है उसको अब्रह्म कहते हैं। अब इसमें यदि कोई काम करते समय, सेवा शुश्रूषा करते समय, बच्चों को खिलाते उठाते समय में, दूध पिलाते आदि समय में स्पर्श होने पर वहाँ पर वो अब्रह्म नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ पर राग पूर्वक चेष्टा नहीं है। और यदि इन्हीं कार्यों को यदि वहाँ पर भाव बिगड़ जाए, वासना उत्पन्न हो जाए, तो वो भी अब्रह्म की दृष्टि में आ सकता है। जब रावण सीता को उठा करके लेकर के गया तो रावण के राग भाव होने से वो अब्रह्म था, लेकिन सीता के मन में राग का भाव होने से वो अब्रह्म कुशील नहीं था। अब इसके बाद में 5वां पाप परिग्रह का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह, हाँ, इसमें हाँ के बाद में श्वास को छोड़ना पड़ता है, जहाँ विसर्ग आए विसर्ग विसर्जनम, तो मूर्छा परिग्रह। हाँ, प्रमाद के बस में होकर के पदार्थों की जो आसक्ति है उसको परिग्रह कहते हैं। तो यहाँ
पदार्थों के प्रति जो आसक्ति का भाव होता है वो मूर्छा कहलाता है। तो जिस वस्तु के समागम से मन गार्डन गार्डन हो जाए, आचार्य जी कहते हैं मन बिल्कुल बाग बाग हो जाए, कहते हैं ना ऐसे बिल्कुल प्रसन्न हो जाए जिस वस्तु के समागम से, और जिसके जाने पर दुख हो वही अपना उसमें मूर्छा है, वो परिग्रह कहलाता है। तो ये मेरा है ऐसा भाव जो होता है वो परिग्रह कहलाता है। जैसे परिग्रह के लिए 4 पापों के लिए सब लोग पाप के रूप में समझते हैं, लेकिन परिग्रह के लिए पाप के रूप में नहीं समझते। लेकिन पाप परिग्रह भी होता है, ये व्यक्ति के लिए ऐसा बांध लेता है व्यक्ति उसके बिछोह में, जैसे वहाँ पर होता है धन की चोरी हो जाती है, ऐसे ही उस परिग्रह के प्रति आसक्ति के कारण में भी व्यक्ति बंधा रहता है। और परिग्रह की हानि पर, परिग्रह की जब नाश होता है तो उस समय में जिसकी दृष्टि में परिग्रह पाप होगा तो वो वहाँ पर आकुलित व्याकुलित नहीं होगा, लेकिन जिसकी दृष्टि में परिग्रह जो है सब कुछ है वो बंधा हुआ है तो उसकी हानि पर उसको लगेगा कि मेरा सब कुछ चला गया। तो इसलिए जो मूर्छा परिग्रह बताया गया उसके प्रति आसक्ति का जो भाव होता है वो परिग्रह कहलाता है। आचार्य जी कहते हैं संपदा जो होती है वो सम्यक प्रकार से प्राप्त की जाती है, और परिग्रह जो होता है वो पाप प्रकार से प्राप्त है, पापों के प्रकार से प्राप्त किया जाता है। वो परिग्रह आसक्ति का भाव उत्पन्न करने वाला होता है। मुनिराज के पास में भी पिच्छी कमंडल आदि होते हैं, लेकिन उनमें वहाँ पर वैसी आसक्ति नहीं होती, उसमें उसके लिए अपने संयम पालन करने के लिए भाव होने के कारण में ग्रहण करते हैं उसको, इसलिए सूक्ष्म मूर्छा होने पर भी वो संयम का उपकरण होने से मोक्ष मार्ग में उससे कोई बाधा नहीं आती, इसलिए उसको परिग्रह नहीं कहते हैं, उनका रखना परिग्रह नहीं कहलाता है। और बिना मूर्छा के वस्त्रों का धारण रखना, सोना चांदी आदि रखना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी रखने में, संभालने में, धोने सुखाने आदि में आरंभ अवश्य होता है, इसलिए वो परिग्रह के ही अंतर्गत आते हैं। अब परिग्रह के क्षति पर भी यदि वहाँ पर उसके लिए दुख नहीं होता, इसके लिए हमने एक उदाहरण सुनाया था रत्नचंद मुख्तार का, कि उनके घर से पत्र आया और उसमें बताया कि बाढ़ के कारण में उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। तो उस समय में बिल्कुल शांत रहे, किसी ने उनके पत्र को देख लिया और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भैया परिग्रह पाप होता है, उसके क्षय होने पर वहाँ पर तो अच्छी बात है, जितना चला गया उतना अच्छा है, ऐसे भाव से उन्होंने वहाँ पर उनको कोई दुख नहीं हुआ। चिरोंजा बाई जो बर्णी जी की माता थी, उनकी भी सोनागिर की यात्रा में वहाँ पर खबर आई कि उनके घर में चोरी हो गई है, और उस समय में उनकी माता यानी उनकी जो सास थी और ननद दोनों रोने लगी, चोरी हुई इसलिए रोने लगी, तो मतलब उसके कारण दुख हुआ उनको, उनके लिए परिग्रह का भाव था उसमें। लेकिन चिरोंजा बाई ने कहा कि जितना चला गया उतना ठीक, और जितना बचा हमारा उतना ही परिग्रह, तो उस प्रकार से उनकी आसक्ति का भाव उसमें नहीं था। इन अहिंसादी व्रतों को जो पालने वाला होता है, पापों को छोड़ करके किस संज्ञा को प्राप्त होता है, उसके लिए अगले सूत्र का अवतार होता है निःशल्यो व्रती। निःशल्यो व्रती। निःशल्यो व्रती। निःशल्यो व्रती। हाँ, व्रती जो होता है वो शल्य से रहित होता है। जिसके शल्य होती है वह व्रती नहीं हो सकता, और व्रती के कभी शल्य नहीं होती। अब शल्य क्या कहलाती है? जिस प्रकार शरीर में यदि कांटा चुभ जाता है तो वो अंदर ही अंदर उसको पीड़ा देने वाला होता है, इसी प्रकार से जो प्राणियों के लिए शारीरिक, मानसिक, आगंतुक आदि अनेक प्रकार के दुख देने वाला होता है वह शल्य कहलाता है। अब इन शल्य में 3 प्रकार की शल्य होती है। एक होती है माया शल्य। इसमें माया शल्य में अपने मन में जो परिणाम चलते हैं तो उसमें अपध्यान कहलाता है। अपध्यान क्या होता है? खोटा विचार करना। तो उसमें किसी के मन को कोई जानता नहीं है, मन प्रज्ञानी के अलावा, तो मेरे मन में जो अपध्यान चल रहा है उसको कोई नहीं जानते, और बाहर में वो वहाँ पर बाहर के वेश को धारण करके आचरण करते हुए लोगों को आकर्षित करने के लिए वहाँ पर अपने चित्त को इस प्रकार से मलिनता के साथ में रख करके कार्य करता है, वो माया शल्य कहलाती है। फिर इसके बाद में दूसरी शल्य होती है मिथ्यात्व शल्य। उसमें मिथ्यात्व के साथ में वहाँ पर जैसे कि जो बुजुर्ग लोग जो हैं व्रतों का पालन करते थे, अब वो बुजुर्ग लोग बोलते हैं तुम भी इनका पालन करो, तो मजबूरी में वो पालन कर रहा है, लेकिन मन में वहाँ पर सोच रहा है कि इनमें कोई सार नहीं है, ऐसे विचार से यदि व्रतों का पालन चल रहा है तो वो मिथ्या शल्य है। फिर उसमें मिथ्या दर्शन का कथन करना, रागी द्वेषी देव देवताओं के जो है उनकी प्रशंसा करना, त्यागी वृत्तियों में वहाँ पर फूट डालने का कार्य करना, ये मिथ्या शल्य कहलाती है। फिर इसके बाद में निदान शल्य। निदान शल्य में चक्रवर्ती का पद मिल जाए,
स्वर्ण आदि धनों भोग की सामग्रियां प्राप्त हो जाएं, इस प्रकार से सोच करके व्रतों का यदि पालन करते हैं तो वो निदान शल्य कहलाती है। इस प्रकार से ये 3 शल्य होती हैं, 3 शल्यों से रहित ही वृत्ति होता है। एक निदान ध्यान भी अपन ने 4 प्रकार के ध्यान में पढ़ा है, तो निदान शल्य जो होती है वो प्रथम स्थान में होती है, और निदान ध्यान वो आर्ध्यान का एक प्रकार है, ये पंचम स्थान तक हो सकता है। शल्य जो है गाढ़ी होती है, और जो निदान ध्यान होता है वो पतला होता है, उसमें इतनी तीव्रता नहीं होती। अब इसमें अपन जब भक्ति पढ़ते हैं तो उसमें बोधि समाधि आदि के भाव करते हैं कि जिन गुणों संपत्ति होधि मज कम्मक क्षय कम्मक खाओ दुख खाओ, इस प्रकार से बोलते हैं। तो उसमें बोधि समाधि दुख के क्षय और जिन गुणों संपत्ति प्राप्त करने की जो कामना होती है वो निदान के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार की भावना करने के लिए आचार्यों ने अनुमति दी है, वह स्वयं भी करते हैं, इसलिए उसको वहाँ पर शल्य के रूप में नहीं कहते। और व्रति यहाँ पर जो है व्रति बना जो अहिंसादी व्रतों का पालन करता है वह व्रति होता है। अब इसमें शल्य के 2 भेद होते हैं, एक होती है भाव शल्य और एक होती है द्रव्य शल्य। तो भाव शल्य यानी मिथ्यात्व आदि के उदय से जहाँ पर जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं वो शल्य का भाव परिणाम भाव शल्य कहलाता है, और उसमें मिथ्यात्व आदि कर्म के माध्यम से हो रही तो कर्म वहाँ पर द्रव्य शल्य के रूप में कहलाता है। निदान के लिए अपन और देखें भी तो निदान में प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से भेद हो जाते हैं। प्रशस्त निदान को कहलाता है जिसमें कि मोक्ष संबंधी जो बोधि समाधि के भाव किए जाते हैं, और भी संसार निमित्तक भी अच्छा देश मिले जहाँ पर धर्म का पालन कर सके, जैसे अफगानिस्तान वगैरह कैसी स्थिति हो रही है वहाँ पर, तो उस दृष्टि से ऐसा देश मिले, ऐसा जो है काल मिले, ऐसा भाव मिले, ऐसा क्षेत्र मिले, ऐसे भाव मिले, ऐसी जो भावना की जाती है वो प्रशस्त के रूप में कहा जाता है। फिर अप्रशस्त के रूप में मान कसाय से दूषित होकर के चक्रवर्ती का पद सबके सबसे बड़ा मैं बन जाऊँ, इस प्रकार के भाव से भी किए जाते हैं। देव मनुष्यों के भोगों की आकांक्षा जो रहती है वो अप्रशस्त निदान के अंतर्गत कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरे का हनन करने के लिए भी मन में जो भाव किए जाते हैं वो भी वहाँ पर अप्रशस्त निदान कहलाता है। जैसे वशिष्ठ मुनि ने वहाँ पर किया था निदान कि मैं इन राजा का वध करने के लिए, और उन्हीं के पुत्र के रूप में वहाँ पर वो उत्पन्न हो गया था कंस के रूप में। तो इस प्रकार से जो है निदान किया जाता है वो अप्रशस्त निदान कहलाता है। अब इनमें जो व्रति होते हैं उनके क्या भेद होते हैं उनको बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च। हाँ, इसमें अगारी और अनगारी इस प्रकार से यहाँ पर 2 भेद बन जाते हैं। अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च। हाँ, इसमें जो है नगारश्च बोलेंगे तो इतना भाव नहीं आ रहा है, अपन इसका जो उच्चारण अगार्य नगारश्च ऐसा करके एक साथ में पढ़ें। अपन अगार्य में रुक जाएंगे यदि तो इसका सही उच्चारण नहीं हो पाएगा। अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च। अगार्य नगारश्च। हाँ, इसमें ज़्यादातर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसी के एक फ्लो में रहे अपन इसमें अगार्य और नगारश्च में यदि थोड़ा गैप कर देंगे तो वो सही नहीं आएगा, इसलिए बच्चे हो रहा है। हाँ, तो अगारी और अनगारी निकालने के लिए वहाँ पर 2 भेदों को इस प्रकार से उच्चारण करेंगे। अब अगारी जो होता है वो गृहस्थ होता है। आगार जो कहते हैं घर को कहते हैं, जो घर में रहने वाला होता है वो अगारी होता है, और अनगारी जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है वो अनगारी गृह त्यागी मुनि कहलाते हैं। इस प्रकार से 2 भेद हो जाते हैं। अब इनमें घर में रह करके एक देश रूप अहिंसादी व्रतों का जो पालन करता है वो अगारी हो गया, और इसमें चारित्र मोह के उदय से उसके घर के प्रति अभी अभिलाषा का त्याग नहीं हुआ है, और अनगार जिन्होंने हिंसादी पापों को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है वे अनगार व्रती कहलाते हैं। अब एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति है जंगल में घूम रहा है जिसका घर नहीं है तो क्या वो अनगारी हो गया? नहीं, उसका जो है मन में भाव आगार उपस्थित है, वो सोचता है कि हमारा भी मकान हो। और महाराज जी लोग अच्छे जैसे जब आचार सिंह विहार करते हुए नेमावर से इस तरफ जा रहे थे सागर की तरफ में, तो वहाँ पर बुधनी के पास में जो मुख्यमंत्री हैं उनके बंगले में भी उनका रुकना हुआ। तो उस समय में बंगले में ऐसे राजमहल जैसे बंगले में रुके हुए हैं, लेकिन वहाँ पर उनके प्रति कि ये तो केवल एक रात के रुकने के लिए एक जगह है। जैसे आप लोग भी जब कभी होटल में जाते हैं और होटल में वहाँ पर कि तुम्हारा कमरा कौन सा है तो बताते हैं वो हमारा कमरा है, वो हमारा कमरा है, लेकिन मन में भाव क्या रहता है? वो हमारा कमरा नहीं
नहीं अपन एक दिन 2 दिन के लिए रुके हुए हैं, तो उसमें वो एक भाव अपनापन का नहीं होता है। लेकिन जिस घर में आप रहते हैं उसमें अपना कि ये हमारा है, वैसे होना उसमें भी यही भाव चाहिए कि ये हमारा जो है नहीं है। जब तक हम हैं, हमारे पहले पूर्वज रहते थे, बाद में हमारे आगे के लोग रहेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति इसमें होती है। तो घर में रह करके भी ऐसे भाव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है वो इस प्रकार के भावों को भी वहाँ पर चिंतन में लाता रहता है। अब इसमें 4 शब्द के साथ में यहाँ पर प्रतिमाओं के जो 11 भेद होते हैं उनको भी यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। 10 प्रतिमा तक तो वो घर में रह सकता है, 11वीं प्रतिमा में घर को त्याग करके मुनिराजों के पास में रहता है, इसलिए। और चा के साथ में क्षुल्लक एलक भी इसमें ले सकते हैं। इस प्रकार से अपन इसमें सूत्र में ले सकते हैं। अब अगारी का क्या लक्षण है जो घर में रहने वाला है, तो अणुव्रतोगारी। अणुव्रतों का धारक एक दिस व्रत का जो पालन करने वाला होता है वह जीव अगारी कहलाता है। आज अपन केवल इतने ही सूत्रों को रखते हैं। अब इनका पुनः उच्चारण कर लेते हैं। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, असदविदान मनृतम, अदत्ता दानं स्तेयम, मैथुन मब्रह्म, मूर्छा परिग्रह, निशल्यो व्रति, अगार्य नगारश्च, अणुव्रतो गारी। इस प्रकार से आज अपन ने केवल 8 सूत्रों को लिया है। यदि अपन शुरू से देखें तो वहां पर बताया था व्रत क्या है, उनके भेद बताए थे और उनकी स्थिरता की 5 भावनाएं बताई थी। उनमें 5 सूत्र बताए थे, फिर 4 सूत्रों में अन्य भावनाओं को बतलाया था। फिर अपन ने 5 पापों के बारे में आज सबसे पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को समझा। इसके बाद में व्रति जो होता है वो निशल्य होता है और उसी के अगारी और अंगारी के भेद से तो भेद होते हैं। और जो अणुव्रति होता है वो घर में रहने वाला 10वीं प्रतिमा तक घर में रह सकता है। इस प्रकार से आज अपन ने 8 सूत्रों का अध्ययन यहाँ पर किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।